तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उस प्रकार के टेंस को कहा जाता है जिसमें किसी कार्य का बीते हुए समय में हो गए का बोध होता है। ठीक है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन कहता है कि जब हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता, था, ती थे, ते थे इत्यादि लगा हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि उसमें वर्ब का पहला रूप या फिर पांचवा रूप लगता था, है ना। ठीक इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में जो है हमेशा वर्ब का दूसरा रूप उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का। ठीक है, और इसकी पहचान भी जैसे उसके अंत में ता है, ती है लगा होता है तो पास्ट है इसमें, तो ता था, ती थे, ते थे लग जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे है मैं पढ़ता था। देखिए यहाँ पे पढ़ने का काम जो है वो बीते हुए समय में था, है ना। तो चलिए इसके अंत में ता है लगा है और यहाँ था लगा है ना, अर्थात ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसे बनाते हैं। तो देखिए हमेशा पैटर्न पे ध्यान देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप उपयोग हो जाता है, ऑब्जेक्ट उपयोग हो जाता है, अदर वर्ड उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट में, तो इसका अंग्रेजी आई। अब देखिए उसके बाद कह रहा है V2, है ना, यानी वर्ब का दूसरा रूप। तो हमारा इसमें कार्य क्या है? पढ़ना कार्य है ना, कार्य पढ़ना। तो इसका V2 में हम बदल देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? आई रेड। ठीक है, देखिए लिखाता रीड है और पढ़ाता रेड है। ठीक है, उसके बाद वह गाती थी। देखिए यानी उसके गाने का कार्य जो है बीते हुए में समय में ही था, है ना। इसको ही बनाएंगे सी। देखिए अब गाना का V2 हो जाएगा सैंग, तो सी सैंग। उसके बाद देखिए चलिए इसके आगे हम इसके नेगेटिव का बात कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस कह रहा है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं, जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं तथा अंत में ता, था, ती थे, ते थे इत्यादि लगा हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एक बार और सुनेंगे कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं तथा अंत में ता, था, ती थे, ते थे इत्यादि लगा हो, ठीक है, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद डिड लग जाता है प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में देखा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज में लग जाता है, तो ठीक पास्ट इंडेफिनिट में जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड लग जाता है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद अदर वर्ड का। जैसे वह नहीं पढ़ती थी। अब देखिए हमारा सेंटेंस है वो नहीं पढ़ती थी। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए वो नहीं पढ़ती थी, सी। ठीक है, सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद साथ डिड लग जाता है तो डिड लगा देंगे। डिड के बाद उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम वर्ब के पहले फॉर्म का उपयोग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया राम डिड नॉट ईट। ठीक है, अब चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या तथा अंत में ता, था, ती थे, ते थे इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब इसके बनाने का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव से बिलोंग करे तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग का प्रयोग हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है क्या वह गाती थी, क्या वह गाती थी। देखिए हमारा सेंटेंस और अंत में ता, था, ती थे, ते थे लगा है ना, तो इसे हम बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम हेल्पिंग का प्रयोग कर लेंगे। तो हेल्पिंग इसमें डिड प्रयोग हो जाएगा, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वो है तो क्या हो जाएगा सी,
तो है ना, डिड सी, उसके बाद क्या करती थी, है ना, तो गाती थी, तो डिड सी सिंग, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे क्या वह सोती थी, क्या वह नाचती थी, क्या वह गाती थी, क्या वह पत्र लिखती थी, तो सी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म का उपयोग कर देंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इत्यादि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।